काटजू साहब, आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा, यूरोप में भी उन्होंने कहा था, यहाँ फिर से कहा है कि आप यहाँ से जो जापानी लड़के हैं उनको भेजिए हिंदुस्तान देखने के लिए। पर्यटन को वो हर मंच पर इंडिया के लिए पुश कर रहे हैं। आज की उनकी इस पूरी बातचीत को जो उन्होंने भारतीय समुदाय के सामने किया और क्वाड पर, आपकी राय? देखिए, पहली चीज, मोदी जी प्रवासी भारतीयों में बहुत लोकप्रिय हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। हाँ, जहां तक प्रवासी भारतीयों का सवाल है, मेरा मानना है कि कुछ देशों में जैसे अमेरिका है, वहां पे प्रवासी भारतीय भारत के हित को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे बढ़ाया है, क्योंकि एक उनकी बहुत दृढ़ लॉबी होती है। जापान में प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है भारतीयों को कि आप लोगों को भेजिए, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन लोग वहां के जो भारतीय हैं वो कितना प्रमोट कर पाएंगे टूरिज्म, इस पर प्रश्न चिन्ह है। कोशिश अपनी तरफ से जरूर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है। जहां तक क्वाड की बात है, मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि जब हम क्वाड में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब हमारी विदेश नीति और सामरिक नीति के सामने जो दरअसल चुनौती है और जो कि रहेगी, वो चीन से, और चीन का सामना करने के लिए हमें दरअसल तो अपना ही बल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अपनी शक्ति पर रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में अगर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से हम अपने हितों को बढ़ा सकें, तो उसमें अच्छाई है। हाँ, हमें ये जरूर समझना है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन है दुनिया में, जो उनके हित हैं, जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे वो हैं और जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हम हैं, उसमें बहुत अंतर है। तो हमें ये ध्यान में रख के उनके साथ पूर्ण रूप से सहयोग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सुशांत ने जो बात कही, इंडो पैसिफिक ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो बन रहा है, मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसमें भी जिस तरह से इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट हमें रिकंसाइल करने पड़ते हैं एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ, वो बेहद ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से प्रेशर आता है कि आप अपना व्यापार पूरी तरह खोल दी, क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है भारत के बाजार से। और हमारे जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है वो ये है कि हम वहां पर पूर्ण रूप से खोल नहीं सकते। जैसे एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर को, कृषि को कभी नहीं खोल सकते अब जैसा वो चाहते हैं, जैसा पश्चिम के देश या जैसा ऑस्ट्रेलिया चाहेगा। तो इसमें हमें अब आगे बढ़ना है, अपने हितों को ध्यान में रखते। ठीक है, छोटा सा कमेंट सुशांत जी, उसके बाद पॉलिटिकल मेहमान के पास। बहुत क्विकली, एक तो जो काटजू साहब ने अभी बात की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, मेरे ख्याल ये जो नॉर्मल जो इस तरीके के समझौते होते थे उससे काफी हद तक मुख्तलिफ है। इसमें ना तो आपको अपनी मंडियां खोलने की जरूरत है और ना ही इसमें कोई ट्रेड एक्सेस की कोई बातचीत है, ना टैरिफ्स की बातचीत है कि क्या आप कितना टैक्सेशन लगाएंगे, वो चीजें नहीं है आईपीईएफ में। इनफैक्ट वहां पर स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात हो रही है, और वो सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए भारत के लिए भी फायदेमंद रहेंगी, और भारत इसीलिए बिल्कुल उसमें अपनी हिस्सेदारी डाल रहा है। दूसरी चीज जो काटजू साहब ने बोली और अमेरिका का उदाहरण दिया कि वहां पर जो भारतीय हैं वो एक लॉबी के रूप में रोल प्ले कर सकते हैं, मेरे ख्याल उसमें भी हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तबका है जो भारत की बात करता है, वहां पर भारत के हितों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक और बहुत बड़ा तबका है उल्टा नुकसान जो पहुंचाता अपने आप को भारत से अलग थलग पाता है, जो भारत की निंदा करता है, जो भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता है, जो भारत के खिलाफ सैंक्शंस की बातें करता है, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो। तो एक वो भी तबका है जो अपने आप को गोरों से भी ज्यादा गोरा समझता है और अपने आप को गोरों की जो चालबाजी है उसमें ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, उससे भी हमारे को बच के रहने की जरूरत। ठीक है, इस पर भी मैं लौटूंगी, और कल तो बायलैटरल्स भी होने हैं, क्वाड की भी बैठक होनी है, इन सब पर चर्चा तमाम एक्सपर्ट से रहेगी। गौरव जी, आप घनश्याम जी की बातों का जवाब दीजिए। क्या आज प्रधानमंत्री ने, जब उन्होंने महिला वोटर का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे महिला वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं,
क्या उन्होंने डेमोक्रेसी पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, उनको जवाब दिया है कि सियासी बयान था? और अगर घनश्याम जी की बातों का जवाब। देखिए अंजना जी, ये हमारा मानना है कि जब प्रधानमंत्री जी किसी भी विदेशी दौरे पे जाते हैं तो वो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो आप सत्तारूढ़ दलों की बात करें जिनके लिए हम कह सकते हैं जो वोटर हमारे लिए हैं, या विपक्षी पार्टियों का भी। और मौके की नजाकत होती है, एक खुशी का माहौल हो, गहन चिंतन चल रहा हो, उसमें आप रोना धोना वही जो डिबेट हम लोग रोज करते हैं उसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता आज है नहीं। ये चर्चा को कहीं ना कहीं अलग दिशा में ले जाने का प्रयास है। मैं लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जो सुशांत जी ने कही, नरेंद्र मोदी जी जब विदेश दौरे पे जाते हैं तो वहां की जनता भी कह रही थी, अंजना जी आपने सुना होगा, कि देश का कद बढ़ता है, लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, बिना नाम लिए क्योंकि आज राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, जो विदेश यात्रा पे जाते हैं तो अनर्गल बयान लगाते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर है। वो देश को शर्मिंदा करने का काम करते हैं। ये आत्मचिंतन उन्हें करना होगा कि जब आप विदेशी भूमि पे हैं तो आप अपने देश का जो सही प्रारूप है वो कैसे रखते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना तो एक बात है जिसकी चिंता हमारी विदेश नीति में हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए हमने आगे बढ़ाई है, लेकिन जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, क्योंकि एक देश ऐसा भी है अंजना जी जो एक विस्तारवादी सोच रखता है। मैं समझता हूं और जो 3 मुल्क हैं जो सशक्त भी हैं और जो हमारे साथ एक बराबर का रोल प्ले कर सकते हैं, उनको एक मंच पे साथ लाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की। और हम लोग एक चिंतन ये कर सकते हैं कि एक साथ कैसे आगे बढ़े कि हमारी संप्रभुता पे कभी भी कोई बुरी नजर न रखे और उसको हम सही सबक भी सिखा सके अगर समय की ये मांग हो। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और कल जैसा आपने बताया जब बैठक होंगी तो इस पे भी चिंतन जरूर होना जरूरी है। क्या अभी आपने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर कटाक्ष किया? क्या प्रधानमंत्री ने आज जो डेमोक्रेसी की ताकत का जिक्र किया वो राहुल गांधी को एक तरह से जवाब दे रहे थे? क्योंकि उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि पूरे देश में अभी केरोसिन ऑयल छिड़का हुआ है चारों तरफ, एक चिंगारी से आग लग सकती है। देखिए अंजना जी, मैं फिर कहूंगा कि आप बाहर जाके इस तरह की बात करते हैं उस लोकतंत्र के लिए जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है, जहां 70 साल में कभी कोई तानाशाह हुकूमत नहीं कर पाया। 40% कैशलेस ट्रांजैक्शन पूरी विश्व के भारत में हो रहे हैं। क्या ये गर्व की बात नहीं है कि कोविड की महामारी में 100 देशों को अगर टीके देने का काम किसी ने किया तो वो भारत ने किया, आत्मनिर्भर भी हुआ और पूरे विश्व की मदद भी करी। क्या ये गर्व की बात नहीं है कि रशिया से हम S-400 ले सकते हैं तो अमेरिका से हम चिनूक और अपाचे ले सकते हैं? ये दिखाता है कि हम अपने देश का हित ध्यान में रखते हुए सभी देशों से बातचीत भी करते हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं।